नीट एग्जाम को टालने की मांग हो रही है, तो वहीं इस बीच टेलीग्राम के अस्थायी बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। टेलीग्राम पर जारी रहेगा अस्थायी बैन। दिल्ली हाईकोर्ट का अस्थायी प्रतिबंध हटाने से इनकार। नीट एग्जाम को लेकर टेलीग्राम पर बैन लगा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में यह कहा कि मामले में आपात स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए कारण पर्याप्त थे। तो एक तरफ जहां छात्रों ने नीट एग्जाम को टालने के लिए याचिका दायर की है, तो वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राम के अस्थायी बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। तो टेलीग्राम पर जारी रहेगा अस्थायी बैन। नीट एग्जाम को लेकर के टेलीग्राम पर यह बैन लगा हुआ है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, एक तरफ जहां पर टेलीग्राम पर जो प्रतिबंध लगा है उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने हटाने से मना कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीट एग्जाम को टालने की मांग की गई है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसके साथ ही क्या कुछ मांगे हैं छात्रों की? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उस मामले पे आज मेंशन हुआ कोर्ट में, तकरीबन 1600 से ज्यादा छात्रों की जो सिग्नेचर वाली जो याचिका है इस मामले पर आज सुनवाई हुई और मेंशन करने के दौरान में इस बातों का विस्तार से जिक्र किया गया कि किस तरह से इस मामले पर जो नीट से जुड़े हुए जो एग्जाम है उसको रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि ये फिलहाल मुश्किल इस आधार पे कहा जा सकता है क्योंकि इस मामले पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और जिस तरह से देखा जाए कि 21 तारीख को परीक्षा होने हैं और दूसरी तरफ देखा जाए, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी एक बड़ा फैसला आया है नीट से जुड़ा हुआ मामला पर। नीट से जुड़े मामले पर जिस तरह से टेलीग्राम को जिस तरह से अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित किया गया था, प्रतिबंधित करने के दौरान में उन तमाम मामलों पर केंद्र सरकार की तरफ से जो दलील दी गई थी कि क्यों उसे प्रतिबंधित किया गया और अस्थायी तौर पर जो प्रतिबंधित किया गया, इसी मामले पे आज फैसला भी आया है आज कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से। और इस मामले पे तमाम दलीलों को रखते हुए जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है कि 22 जून तक उसे अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित करने की मांग की गई और वो तमाम मामलों पे आज फैसला भी आया है। तो दूसरी तरफ देखा जाए, कुछ छात्र ऐसे हैं, ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है, तकरीबन 1600 छात्र जो है बाकायदा उस याचिका के हिस्सा हैं, लेकिन देखा जाए कि नीट परीक्षा में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इसके हिस्सा में शामिल होते हैं। और जिस तरह से परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है तो कहीं से भी तार्किक नहीं है और उन तमाम तर्क को हालांकि अब आगे इस मामले पे आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि ये मामला तमाम जो प्रोसेस है जस्टिस नरसिम्हा सिंह की बेंच में ऑलरेडी चल रही है, तो फिलहाल अभी इस मामले पर सुनवाई के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। लेकिन जो 1600 छात्र हैं जो याचिका करता है उनकी जो मांग है उसको बाद में सुना जाएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अभी फिलहाल परीक्षा भी टलने वाले नहीं है या इस मामले पर जो याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख कब मुकर्रर होगी वो देखना लाजमी होगा। तो आज कहा जा सकता है कि इस मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशन जरूर किया गया है, लेकिन सुनवाई के लिए भी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। और 1600 जो छात्र हैं उनका ये कहना था कि वो परीक्षा की विस्तार से तैयारी नहीं कर पाए हैं क्योंकि काफी इस मामले को लेकर कई ऐसी चीजें चल रही थी कि हो सकता है परीक्षा कैंसिल हो जाए या कुछ ऐसी जो बातें हैं वो भी उस याचिका में जिक्र किया गया है। तो देखना लाजमी होगा कि क्या इस मामले में कोई सुनवाई के लिए अलग से तारीख मुकर्रर होगी या नहीं होगी। हालांकि आज तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। इस मामले में जो पहले जस्टिस नरसिम्हा की बेंच पे इस मामले की सुनवाई चल रही थी वो उसी मामले पे इन तमाम चीजों को सुना जाएगा। तो अब अगली तारीख क्या है उस मामले में जल्द ही फैसला किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया शंकर ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नीट री एग्जाम को लेकर के जो छात्र हैं 1600 के करीब ये छात्र हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और परीक्षा को कुछ समय के लिए स्थगित करने की मांग यानी टालने की मांग उनकी तरफ से की गई है।